नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्ण हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, कौन कौन से वर्ण हिंदी में निर्धारित किए गए हैं और उनका उच्चारण स्थान के आधार पर नामकरण किस प्रकार से किया गया है। संपूर्णतया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं ताकि हम उसका त्वरित उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण है क्या। वर्ण दरअसल किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े नहीं किए जा सकते मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर दो वर्ण लिखता हूँ, एक लिखता हूँ ए, दूसरा लिखता हूँ क और तीसरा लिखता हूँ क। इनमें क्या अंतर है? ये दरअसल एक ही है, इसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। और ये क जो है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और ये क है वो सिर्फ इतना ही है। मतलब ये है कि वह इकाई जिसके और ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वर्ण लिखे और वर्णों के पश्चात भी अगर हम एक कोई शब्द लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा काला, ये जो शब्द है ये वर्णों से मिलकर बना है। ये जो शब्द है ये वर्णों से मिलकर बना है। इसके जो वर्ण है ये इस प्रकार से होंगे क धन आ प्लस ल प्लस आ, और आ है वो अ प्लस अ से। इस प्रकार से आप देखोगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों का जो निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और उसका जो मौखिक रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कुछ शब्दावलियां जो आपको समझनी है, एक तो है वर्ण जो भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और ध्वनियां क्या होती है? वर्णों का मौखिक रूप क्या होता है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वर्णों के संयोग से, वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं और वाक्यों से मिलकर क्या बनती हैं? पंक्तियां बनती हैं जो भाषा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से आप यूं समझ सकते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद में हमें जानना है कि ये ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर होता है। ध्वनि और वर्ण एक ही होते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है? जब लिखा जाता है वो वर्ण कहलाता है और जब बोला जाता है यानी कि उसकी जो मौखिक उच्चारण जब हम करते हैं तब वो ध्वनि कहलाती है। इसमें इतना ही अंतर होता है। उसके पश्चात वर्णों के आधार पर ही शब्दों का निर्माण होता है। शब्द मिलकर है वो वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्य ही मिलकर क्या करते हैं? भाषा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या समझना है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा में वर्णों का निर्धारण। हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं और उनका निर्धारण और नामकरण किस प्रकार से किया गया है। सबसे